फ्राइडे को हमेशा या तो मेरे घर में पुलाव बनता है या फिर बिरयानी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चना पुलाव। मगर यकीन करें, ये चना पुलाव किसी भी तरीके से मटन पुलाव से कम टेस्टी नहीं बनेगा। यकीन नहीं आता तो फिर बना कर देख लें। तो ये बेहतरीन सा चना पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो चने बॉईल करके तैयार कर लेते हैं। चनों को मैंने रात को ही भिगो दिया था। अब चनों में डाला है मैंने साबित गरम मसाला, नमक, इसके अलावा कुकिंग ऑयल। कवर लगाएं और चनों को बॉयल होने के लिए छोड़ दें जब तक हम चावल को भी भिगो लेते हैं। तो चावल हमेशा की तरह मैं डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। चने 15 मिनट में ही बॉयल हो जाएंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो साबित खड़े गरम मसाले इसमें मैंने डाले थे ना, वो सारे के सारे निकाल दें क्योंकि इनका काम अब ख़त्म हो चुका है। चनों की बेहतरीन यखनी बन जाएगी, चनों में भी अच्छा जायका आ जाएगा। तो बस ये अब कुछ भी नहीं करना। पुलाव बनाने के लिए पतीली में डाला मैंने कुकिंग ऑयल और प्याज को बिल्कुल बारीक सा स्लाइस करके डाल दिया। अच्छा, मुझे ज़रा ये तो बताएं कि संडे को पुलाव बिरयानी बनती है आपके घरों में या फिर फ्राइडे को? मेरे घर में तो मोस्टली फ्राइडे को ही बिरयानी या पुलाव तैयार किया जाता है। अच्छा, प्याज में मैंने कुछ खड़े गरम मसाले भी डाल दिए हैं जिसमें ज़ीरा, लौंग, दालचीनी, साबित काली मिर्चें और जावित्री का इस्तेमाल किया है। छोटी इलायची भी डाली थी मैंने। लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों को चॉप करके मैंने शामिल कर दिया। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि प्याज को मैंने कलर क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैं वाइट चना पुलाव बना रही हूँ। जैसे ही अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाएगा मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर, जिन्हें मोटे मोटे स्लाइस में काट कर डालें। उबले हुए चने ऐड करें। इसके साथ ही डालेंगे ढेर सारा धनिया और पुदीना। पुलाव में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। इस मज़ेदार से पुलाव को बनाने में मेहनत ना होने के बराबर है। तो मैंने दही भी साथ में ही डाल दी है। सौंफ का पाउडर डालेंगे, बल्कि मोटा कूटा हुआ सौंफ डालूंगी। पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला डालूंगी और चावल के हिसाब से नमक भी ऐड करेंगे। अच्छा, नमक मैंने चनों को बॉयल करते वक्त भी डाला था, तो इस बात का ध्यान रखें। मिक्स करें और चनों को भून लें जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। तो जैसे ही दही का पानी खुश्क हो जाएगा डाल देंगे इसमें चनों की यखनी। इसके साथ ही शामिल करेंगे हरी मिर्चें और भीगे हुए चावल। हल्के हाथ से मिक्स करें और चावल को पकने के लिए छोड़ दें। अच्छा, बार बार चम्मच ना चलाया करें चावल डालने के बाद। चावल जैसे ही सारी यखनी को सोख कर लेंगे, कवर लगाएं 15 मिनट के लिए और 15 मिनट के बाद जायकेदार चना पुलाव तैयार है जनाब। खाएं, पिएं, मज़े करें और फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखें।